सरिता जी, ओम प्रकाश मान जी, अलग अलग जगह से आए हुए साथियों, मैं इस विषय का कोई बहुत ज़्यादा यूं कहें कि भी अथॉरिटी के रूप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिज्ञासाएं हैं मेरी कुछ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत कोर मुद्दा आज के दिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह की जो विवाह संस्था हमारी क्राइसिस में आ गई है, जो घना आंटी तांडी फन्ने ते फन्ने परिवार है हरियाणा का, आज उसके घर तलाक खड़ा है। कहो तो गिनवा दो जितने कहो, मतलब जो वो फन्ने खा जिसने कहे ना आज टोरे वाले। तो ये सवाल विवाह संस्था में क्राइसिस का है, मुझे ऐसे लगता है। अपनी बात कहने से पहले मैं दो बात रखना चाहता हूँ कि एज ए साइंटिस्ट में कुछ चीज़ें जिज्ञासा के रूप में रखना चाहूँगा। और साइंस जो है, इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि साइंस इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज नेवर एब्सोल्यूट। विज्ञान जो है वो रिलेटिव है हमेशा। अब इस वक्त पर वो एक तरह से फाइनल हो सकता है, लेकिन वो अगले ही वक्त क्या होगा ये साइंस में कहना मुश्किल होता है। तो वेद तो फाइनल हो सके है, ऑथोरिटी हो सके, टोटलिटेरियन हो सके है, फिर साइंस टोटलिटेरियन नहीं है। साइंस में बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन ने भी अपनी जो उसने थ्योरी इवॉल्व की थी, अगली बार उसने उसे अपनी ही थ्योरी पर क्वेश्चन उठा दिया। जब वो वक्त बदला या वो फैक्ट्स कुछ से बदले तो उसने अपनी ही इतनी बड़ी थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। ऐसे ही अगर आप ब्रूनो को देखें, पहले हमारे समाज में ये था कि यो सूरज भी पृथ्वी का चौगरता घूमा है, पृथ्वी नहीं घूमती इसका चौगरता, ये बेसिक प्रस्तावना थी। और ये सारा समाज इसी प्रस्तावना पर चलता था। फिर ब्रूनो ने कही समझ में आई, देखा होगा अपने हिसाब से कि भाई यूं तो उल्ट मामला है, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं एक तरह से माइनॉरिटी व्यू का बंदा साबित होऊंगा। उस माइनॉरिटी व्यू को थोड़ी सी तरजीह देने की कोशिश करें। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया कि तू ये उल्टे काम इतने पाखंड क्यों कर रहा है, वो पाखंडी बना दिया। क्योंकि उस टाइम पर जो प्रस्तावना थी, मूल्य धारणा थी कि सूरज जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जला दिया, जल गया बेचारा, लेकिन वो इतिहास कायम कर गया। आज इसलिए याद किया जाए ब्रूनो को कि उसने एक सच्चाई के फैक्ट पर अपनी जान दे दी। गैलीलियो ने भी यही कहा, गैलीलियो को भी फांसी की सजा सुना दी उस टाइम के हमारे जितने भी जो थे समाज के ठेकेदार। और गैलीलियो को जो कोर्ट में बुलाया गया चर्च के, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि तू क्यों काम पंगा ले गेला, कह दे जो ये चाहे। गैलीलियो ने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल लिया जिससे कि उसको फांसी नहीं हुई। लेकिन बाहर लिखते गैलीलियो बोला गैलीलियो भी कि मैं गंधारो बात तो वाए है जो है। मतलब गैलीलियो अगर अपनी स्टेटमेंट बदल देता है, that does not mean the fact of the life changes. Fact of life तो वही है जो मैंने पहले साबित किया था, हालात है जो चेंज करवा रहे। तो मैं कहता हूँ साइंटिस्ट ने चीजों को बहुत ही एक मतलब इम्पार्शलिटी के साथ, जो उनको समझ आई थी, जो उनके हिसाब से चीजें लगी, और उसी संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखने की कोशिश की है ये कुछ चीजें। एक सेकुलर हरियाणा.com है। आज अगर कुछ पर्सन आपके फिर भी खड़े रह जाए तो ये वेबसाइट, इस पर बहुत सी चीजें मैंने डाली हुई हैं। बहस है हमारी, हमारे जो अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं उनके बहस इस पे हम चला रहे हैं, आपस में कर नहीं रहे, बहस चला रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर नहीं पकड़ रहे, बहुत तीखी बातें कह रहे हैं हम। स्वामी दयानंद ने ये सिखाया था हमें कि बहस होनी चाहिए समाज में, तभी तो आगे बढ़ेगा विचार जो है। तो इस पर ये आप जा सकते हैं और चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली प्रस्तावना मेरी ये है कि सेम गोत्रा मैरिजेस इज नॉट इशू। आज जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है ना कि गोत की गोत में और गांव की गांव में ब्याह,
तो ये कहता हूँ कि ये इशू इस तरह से नहीं, इतना बड़ा इशू इस तरह से नहीं। क्यों? लव मैरिजेज जो अंतरजातीय विवाह है, चाहे वो दबंग कौम के, लीची कौम के लड़के लड़की जिस तरह से भी हैं, डिस्प्यूट्स अमंग टू गोत्रास, दो गोत्रों के बीच में, चाहे झुंड दियाड़ा था, चाहे आसन दियाड़ा है, चाहे पैतावास वाला था, गिल का, पुराण का, या पुनिया और सांगवान के, दो गोत्रों के बीच के ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं। भाईचारे के गोता के हमारे नए पास मेरे मामा हैं, और वहाँ एक बार दैया में शादी होगी कि नहीं होगी ये चला था, और मैं कहता हूँ कि दैया की शादी मतलब वो शादी नहीं हो सकती, तो मैंने मजाक किया था वहाँ के भी, मेरा बापू जो 70 साल पहले नए पास में नहीं गया था, मैं के पैदा हूँ था, और जब 70 साल पहले दैया की ब्याह हो सके तो आज ये डूबा पड़ेगी नए पास में। मतलब अभी पीछे मर्डर तक हुए थे वहाँ, और फिर दीगल में भी उसकी वो पंचायत हुई थी। सर्वे मैंने किया कि 3/4 पे तो दैया लागे उसके, और 1/4 पे भाईचारा है। भाईचारे में है अलावत और लान, तैलान और एक गोत हो रहा है, 4 गोत का भाईचारा है उनका। होलिया नए बास का तो क्या 3/4 तो दैया नहीं हो, 1/4 में भाईचारे वाले काम है। 20 कोस पर आमतौर पर शादियां होती हैं हरियाणा में, अब तो वक्त बदल गए, लेकिन आमतौर पर 20 कोस के भीतर ब्याह होते थे, ये सर्वे कहते हैं। तो नए बास में तो ब्याह हो नहीं सकता। फिर हमने ये रखा था कि ये मजबूरियां भी देखने की कोशिश करो। ये भाईचारे के 4 भाईचारे के गोत हैं, या दैया का जो पहले हो सकता था, राज तुम इसका बदलाव हो, ऐसा नहीं है। तो भाईचारे के गोतों के भी ज्यादातर ऐसे किस्से, ये जो जोड़दी में हुआ, ये भाईचारे के गोत का झगड़ा था एक तरह से, वो क्यों आ गया है, ये मतलब ये गोहांड के विलेजेस का भी झगड़ा है। उड़े ना गोत मिलता, ना सीम मिलती, ना और भाईचारा मिलता, गोहांड है, उसमें भी कई झगड़े हैं। अगर हम रेफर करेंगे तो मिल जाएंगे उसमें काफी। और इफ सेम गोत्र एंड सेम विलेज, सवाल ये है कि अगर जैसे ये एक, मुझे तो लगता है मैंने जो स्टडी की, मनोज बबली वाला एक केस लगता है जो सेम गोत्र में सेम विलेज में केस है। ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए? मारा जाए कि और कोई रास्ते हैं? ये मैं आगे आऊंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो और कौम क्या करती है, बनिया है, ब्राह्मण है, ये क्या करें? ऐसी सिचुएशन समाज में अगर आ भी जाए तो कोई मेरा अनुभव ये कहता, मैं 4 ये जो झगड़े थे इनमें देख के आया हूँ स्टडी के, मतलब व्यक्तिगत रूप में ज्यादा मतलब नहीं जा पाया। नए बास का, आसंडे का, जोड़दी का, और एक ये गेल और शोरान का था, 55 गाँव शायद, गांव का मुझे ध्यान नहीं, जिसमें शोरान और गिल की आपस में झगड़ा था शादी का। ज्यादातर में पॉलिटिकल मतलब वो है, रेवेंज लेना होता है, या तो जैसे वहाँ पैतावास वाले शोरान, और इसमें ये था कि भाई वो गिल में पहले भी थे शोरान के उस गांव में, उस टाइम जिला परिषद के इलेक्शन में शोरान का बंदा कोई खड़ा होगा, उसकी अपोजिशन उस घर ने कर दी, जिसका बाद में उस इलेक्शन के बाद शोरान की लड़की की शादी हुई, वो हार गया शोरान वाला, तो बोला ये गिल आड़े शोरान क्यों वाले है, मैं तो बेइज्जती करती, इस पर उड़ा बखेड़ा कर दिया। जबकि उससे पहले 8 शादियां शोरान की लड़कियों की उस गांव में गिल के परिवार में हो चुकी थी। वो पॉलिटिकल आपस में पहले भी उनका झगड़ा था काफी। इसी तरह से सोशल आपसी कई बार दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह से भी ये मसले इस तरह से, ये जो हमारे नए बास में था, ये आपस की सोशल रेवेंज का ज्यादा मसला था, बजाय इसके कि वो शादी दैया की इस तरह से होगी। तो मैं कह रहा हूँ इसी तरह से प्रॉपर्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट के भी इशूज इसमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं ऐसा देखता हूँ कि ट्रैप है, ये जो सेम गोत और सेम मतलब एक मिसाल है अपने हरियाणा में कि एक बार एक बहुत गरीब घर में एक छोरी थी, भूख लागी, उसने वह रोटी मांगे माते, घर में रोटी थी नहीं, वह बोली, उन्हें बतेरी समझाई, पानी पी ले, न्यू कर ले, फिर 2 थप्पड़ भी मारी, हुआ तो भूखी मरे, रोत होगी। इतनी देर में पड़ोसन आ गई उसकी, और वो पड़ोसन उससे बोली कि क्यों रोआ रखी छोरी, अगर रोटी मांगे, अगर दे देना रोटी, फिर अगर रोटी की इच्छा है। तो पड़ोसन सोच साच के बोली, इसने टांड पे, अपना टांड होता है गाँव में, बोला टांड पे बैठा दे, बोला उड़ेगी रोटी दरी,
बोले बैठा तो सही, वह टांड पे बैठा दी। वह टांड पे बैठे पाछा उसका रोना बंद नहीं हुआ। फिर रोने का जो सबब था, रोने का जो मतलब था, रोने का जो पर्पज था वो बदल गया। नहीं बोली माँ रोटी दिए चाहे ना दिए, टांड पर टांड दे, फिर उसका इशू बदल गया और उसका पर्पज बदल गया। तो हम बैठा रखे टांड पे इन इमोशनल इश्यूज के। हमारे जो असली इशू है ना कि या खेती तबाह हो ली, इसने बांझ बना लिया खेती में, बेरोजगारी बढ़ती जा है, ये और जितने संकट हैं उनसे विमुख करने के लिए टांड पे बैठा रखे। बैठे रहो जितने दिन बैठे रहना, मन ने कोई आपसे सीखवा नहीं है। अदरवाइज मैं समझता हूँ ये ट्रैप है, ये खाम इमोशनल इशू को ब्लास्ट करके और मतलब चीजों को ले जाने की मुझे लगता है इसमें एक दिखाई देती है। गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे देखता हूँ। Then matter has been reduced to one and then change in the Hindu, मतलब ये कह के गौत की गोत में ब्याह में शादी, फिर हिंदू एक्ट में चेंज होना चाहिए। यहाँ आके जो मेरी काफी लोगों से बात चल रही है, यहाँ आके सारी बात रुक गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मसला ये नहीं है, 100 अगर केस हम स्टडी करें तो 95-96 केसा में जो मैंने रखे हैं इश्यूज, उन पर है मसला गोत की गोत में, गांव की गांव में ब्याह का मसला नहीं है। आम जो मेंटेलिटी है गांव की, वो कहती कि गांव में ब्याह होना चाहिए, गोत की गोत में ब्याह होना चाहिए। जब वो कहते नहीं वो इशू है नहीं, तो आप क्यों इशू बना रहे हैं? इसने मेरे ये चीज इशू जो है असली, जिसमें 3-3 बार की जो मतलब वो जो माँ थी वो बहन भाई बना दिए गए, उनका राखी बंधवा दी गई। इशू तो वो था, मतलब जो जोड़ती में 2 लड़का के माँ बाप का बहन भाई बना दिए गए, सिंपली बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 गोत्राज, जो कि बहुत दूसरे ढंग से देखे जा सकते थे। ज्यादातर अगर हमने जितने स्टडी किए हैं, अब जितने लेटेस्ट इश्यूज हैं, वो ज्यादातर इस तरह। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम इज मच बिगर, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अंडर क्वेश्चन। जो मैंने शुरू में कहा कि मसला ज्यादा बड़ा है, वो एक जाट गोत का नहीं है, वो एक ब्राह्मण का नहीं है। पूरे हरियाणा में शादी के अंदर जो क्राइसिस है, हरियाणा समाज में जो क्राइसिस है, मसला उसका है। और ये क्राइसिस गांव के स्तर पर ज्यादा है, शहर के स्तर पर कम है। मैं ऐसे देखता हूँ। नेक्स्ट। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी हिस्टोरिकल इंटरनेट पर अवेलेबल मटेरियल था उसको स्टडी करने की कोशिश की। पहले की जो खाप है हर्षवर्धन के टाइम से लेके, उन खापों का 2-3 का जिक्र की स्टडी मैंने की। वो ज्योग्राफिकल खाप थी। ज्योग्राफिकल खाप मैं कह रहा हूं कि 84 गांव की खाप थी, तो 84 गांव में जो कुछ भी था चूची बच्चा, वो उसका हिस्सा था। जब वो सेना खड़ी की उस खाप ने, तो सेना में एक जगह तो 20,000 युवा लड़कियां शामिल हैं, एक जगह 40,000 युवा लड़कियां शामिल हैं। आड़े तो सूंघ भी लेना कोई औरत उस पंचायत की मीटिंग ने तो जीते मारते उसमें। मतलब वो जो खाप है पुरानी, उसमें महिलाओं की, युवा लड़कियों की बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी है जंग में। दूसरी जो उसमें विशेषता उस खाप की, वो ये है कि वो एंटी दलित नहीं है, वो एंटी दूसरी कास्ट नहीं है, ऑल कास्ट इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी पंचायत है वो। उसमें दलित का भी प्रधान है, सेनापति का, गुज्जर का भी है, सारी जातियों के प्रधान है सेनापति जो वो हमला करने जाते हैं। अब अगर इसकी लिगेसी लेके, जैसे भगत सिंह की लिगेसी लेके नौजवान सभा, कोई नौजवानों की वो बनाए रखे, हम भगत सिंह के वो पैरोकार हैं। मैं ये समझता हूं कि ये तो मुझे पता नहीं है, देखो मैं कदे उनको मैं कोशिश की है ढूंढने की, कि ये जो सर्व समावेशी पंचायतें थी, खाप पंचायतें, ये जात की और गोत की पंचायत में कब डिजेनरेट होगी, ये हिस्टोरियन बता सकता है। मेरे पास इसका कोई ज्यादा, आज की जो पंचायत है वो डिजेनरेटेड रूप है उसका, एज ए गोत्र पंचायत और जाट पंचायत, वो रूप नहीं है जो उस टाइम। और जबकि ये इसकी उस लेगेसी उसकी ले रहे हैं कि देखो हम तो इतने पुरानी खापा के संवाद हैं। ये गलत है मेरे हिसाब से। ये दोनों आपस में अंतर्विरोधी हैं। आज की पंचायत एंटी दलित है, एंटी वुमेन है, वो किसी भी संदर्भ में देख लें आप। तो मैं ये कहना है कोई रिलेशनशिप मुझे नजर नहीं आती
पुरानी और आज की इसकी ज्योग्राफिकल एरिया था सारा जो मैंने कहा। नेक्स्ट प्लीज। पंचायत आर्मी है एक जगह की, 80,000 वारियर थे, उसमें 40,000 यंग वुमेन थी, मिलके उन्होंने सारा वो किया था उसमें। ये तब है जब लीगल इंस्टीट्यूशंस हमारी नहीं थी या गण थे। मतलब पुराने वक्ता में जब गण होते थे या वो थे, उस तरह की लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं थी जो आज है। मैं इससे बिल्कुल यहाँ नहीं पहुँचना चाहता कि जब उसी सी खाप पंचायत बन जाए तो उसको लीगल सेंटिटी आज मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ बिटवीन दी टू। और मैं कह रहा हूँ वहाँ भी हो तो आज जो समय बदल गया, आज तो संविधानिक मतलब उसकी ही सुप्रीमेसी रहेगी, उनकी कानून अपने हाथ में लेने की तो पुरानी खाप की भी मुझे नहीं नजर आती कि कोई उसमें ठीक बात। हालांकि वो बिल्कुल अलग है उससे जो आज की ये है, तो भी वो पुरानी ये ना होना कि कह दे अच्छा कुछ बनाना है, वो भी ये चीजें नहीं कर सकती। क्योंकि आज आपकी सेना मिलिट्री, फॉर्मल मिलिट्री आपके पास, उस टाइम शायद उस शक्ल की चीजें नहीं रही होंगी जब ऐसी जरूरत समाज को पड़ी होगी। नेक्स्ट प्लीज। अब एक सवाल है परंपरा का, संस्कृति की चादर ओढ़ गए लाग रही है गणखरे लोग, हाय हमारी परंपरा, हाय हमारी संस्कृति नाश हो गई। मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ कि चाहे तो किसे भी नजर से देख लें आप समाज के विकास को, लचीलापन समाज में रहा है, हमेशा से रहा है। मतलब सी फ्रॉम एनी एंगल, मतलब मैं अगर रैबिट कास्टिस्ट में भी रहा हूँ एक दौर में, ऐसी बात नहीं, मैं भी जाट से नहरा, मैंने कुछ नहीं लिखा था कि जाट का भला करूंगा और किसी का नहीं। छोटराम की फिलोसफी मेरे दिमाग में भी थी कि जब तक जाट मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही इतना मैंने मेन स्ट्रीम की इसी करी। फिर मेरे अनुभव में ये हड़ताल हुई थी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ हमारे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ जाटों के साथ, तब मुझे समझ आई कि या तो जाट तो अपनी कुर्सी बचाना है, कॉमनर जाट का भला करना है। और जाट में सीमा जाके ओरा गिला मिलकर ही अपना भला कर सकता है, एकला रह के नहीं सकता था। ये मेरे जीवन के अनुभव ने सिखाया मुझे, कोई मैंने किताबी अनुभव नहीं। तो मैं ये कहता था परंपरा राजा नाम दमयंती था, उसमें तो अपनी चॉइस दमयंती ने मतलब वर चुना था। आज चॉइस मैरिज पर फांसी है, उस टाइम पर जो है आज तक गाँव नल दमयंती का किस्सा, मतलब नल दमयंती का, राजा हरिश्चंद्र का, ये सच्चाई पर किससे आज तक आप गाना लाग रहे, आज तक हमारे गाय गाना लाग रहे। तो चॉइस मैरिज पर आज जुब्बा क्यों पड़ी? दमयंती के काल के टाइम पर तो चॉइस मैरिज पर फ्रीडम है इस समाज में, आज चॉइस मैरिज पर मतलब फांसी है। सवाल है मेरा, मतलब गलत हो सकता। ब्राह्मण में मैं जो कह रहा हूँ ना फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल, मैंने 2-4 लोगों से बात करके देखी, ज्यादा मेरा स्टडी नहीं है। ब्राह्मणों से मैंने पूछा भाई थारे जय साहब पंगा हो जाए तो ये मारे, ये मनोज बबली वाला हुआ या तो क्या करोगे? उन्होंने ये बताया कि भारद्वाज गोद में भारद्वाज लड़का और लड़की जिद कर लेके ब्याह कराएंगे, तो आज तक तो कोई फांसी का फतवा नहीं है ना, आप बैठे आड़े। और ये हो नहीं सकता कि उन्हें जिद ना करी हो, जाट जिद कर जाने बामणा में जिद होंगी है नहीं, सेंधवाड़ी के पैदाइशी जिद होने के बाद वो क्या करते हैं, शासन है फिर उनका, सब कास्ट कह लो या भारद्वाज के अंदर फिर सब शासन है, 10 हैं 12 हैं कितने हैं ये मुझे ज्यादा जानकर, लेकिन उसने 2-3 नाम लिए मेरे ध्यान नहीं, बेंगड़ा फलाना देखड़ा। वो शासन बदल देते हैं, लड़की का शासन बदल के शादी करवा, मतलब भारद्वाज में ब्याह हो जाएगा है क्यों कर है, या तो मैंने कहा सा तो डिटेल पता नहीं, बाकी उन्होंने ये बताया था हम अपना शासन बदल देते। फांसी का फतवा उड़ा भी दी बढ़िया में पूछी मैंने थारे के ऊपर हो गया, आज और भी बताई। वही कहते सिंगला अगर लड़का लड़की जिद कर लें तो किए बने तोड़ो फांसी, फिर फांसी तो कौन टूटे एक भी आज तक किए गया। पंडित जी बता लिया जब वो ब्याह वो बोला ना हम स्वाद बोलो, तो वो जो लड़की जो है ना माँ का गोद ले ले, मतलब फेरा पे बैठ के लड़की जो है माँ का गोद ले ले, पंडित जी भी माँ का गोद बोल के नर सुहा करके नर पार हो। मैं कह रहा हूँ जब उड़ा इतनी फ्लेक्सिबल, भाई हमने तो नहीं कहता अमेरिका हमें ये दोस्त दिया था तब अमेरिका बनाओगे आड़ा हरियाणा में, जब हम थोड़ी सी भी दिल की ना बात करके दिमाग की बात करते हैं। ये बढ़िया बामण तो मेरे ख्याल में आईडी के नेटिव कल्चर के हिसाब
इससे फालतू तो कोई आड़ेगा नेटिव है नहीं। चलो हमारी तो पाश्चात्य दिमाग हो गए होंगे, फिर इसके तो पाश्चात्य को नहीं हुए। अरे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जब तेरे बाएं और दाएं हैं तो तेरे के डूबा पड़ रही है। मैंने यूं तो समझा दो एक बार। हम बिल्कुल नहीं कहते कि प्रचार करो इसका कि ब्याह गोद की गोद में ब्याह होना चाहिए गांव के गांव में। फिर जब हो जा तो ये दो तो एग्जाम्पल है, बाकी और जब 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 ठीक ढंग से सोचने लगेंगे तो गठिया रहा लेकर सके, फांसी तो नहीं रहा। मैरिजेज इन सेम विलेज चौटाला, वैसे कहें तो मतलब आर्गूमेंट के लिए मैं कहता हूँ चौटाला में कई गांव है जिस विद इन विलेज मैरिजेज होती हैं, वहाँ कई वो थे। एक दौर है जब ये चौटाला गांव और ये जो ना जमीनें ज्यादा थी, वो जंगल तोड़े गए थे, बसे थे पहला जो पुराने बसे बसाए गांव नहीं, तो इधर उधर से लोग आके बसे थे, अपनी गेलें ले आए, मामा ने भी ले आए, भांजे ने भी ले आए, तो वो कई गोत आ गए वहाँ। कई गोत आने के बाद वहाँ विद इन विलेज शादियाँ बैन नहीं है, मतलब ये पूरा दराटा उठ रहा होगा गांव की गांव में उड़े इतनी, फिर बैन नहीं है, हो जाती है जब जब कोई ऐसा। मेरा स्टडी ये कहती है, अब मैंने रोहतक जिले के जो गढ़ है इसके 12 गांव का सर्वे किया, 10 से लेकर 15 ताई गोत हो रहे हैं हर एक गांव में जाटा के, बाकी गोतों को छोड़ दें तो। और जब 10 से 15 गोत हो गए तो खेड़े का गोत बचा के दिखा दो और ब्याह करके दिखा दो। एक तो मार मार के छोरी गांव में मतलब वो बैठा दिया बट्ठा, और फिर 15 गोता की मतलब वो नकेल घाल दो, अभी वो खेड़े का गोत है 15 में तो कोई सा ये इस तरह से नहीं, वो जो भी मतलब एक सिस्टम है, तो एक ब्याह तो हो लिया। फिर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सुचाना ये समचाना गोद है, कई ने मेरे को उस पर इंटरनेट पे फिर कटाक्ष किया कि एक समचाना तो हरियाणा थोड़े है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4.5 जिले हरियाणा है क्या? अगर एक समचाना हरियाणा नहीं है तो जो 4.5 जिला में खाप का झंडा ठा कर सारे हरियाणा का रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हम, तो क्या ये सारा हरियाणा रिप्रेजेंटेटिव है फिर? और नहीं है तो भाई एक गाँव भी देखना पड़ेगा, टिटोली कई जगह है जिस खेड़े का गोद का कोई मतलब वो बाहर नहीं। और अगर आप सर्वे करेंगे सिंसियरली, ये मैं काम देता हूँ आपको कि सर्वे करके बताने की कोशिश करो कि ना वो एकला समझाना एकला है, इसमें और भी गांव है जहाँ खेड़े के गोद को आज उस तरह से नहीं बचा है। ये 16 या 17 गाँव समझाने आपस में वो दूसरे गाँव से किसी भी गोद की शादियाँ वो कर लेते। नेक्स्ट प्लीज। अब एक परंपरा में और उठाना चाहता हूँ सवाल आपसे। पहला की परंपरा ये कहना परंपरा पर ठेस पहुंचाओ हमारी बतम यूं कह गए। पहले तो परंपरा थी ना ही जाया करता, रुपया थमाया नर पत्थर की लकीर था रिश्ता टूट नहीं सकता वो। आज तो 25-25 जहाँ है देखन, मतलब छोरे ने का छोरी ने 25-25 देखन जहाँ है, ना ही को नहीं भेजते आज। फिर कराया होगा फैसला, ना ही तय कराया होगा भाई। अगर नाई वाली परंपरा बदली जा सके है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि बदलो और की नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो माननी पड़ेगी कि रही है। मैं तो ये प्रूव करना चाहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरी हमारी परंपरा थी लत्ता उड़ान की। जो मतलब उसका औरत का हस्बैंड मर जाता तो चाहे 6 साल का बालक होता देवर उसका लत्ता उड़ा देते, चाहे वो जो जवान होगा वो जो देवर था उसे दूसरा ब्याह कर ले, असली ब्याह देवर कर ले, वह उसका लटकी रहेगी। ये परंपरा रही है हमारी। और एक दौर में शायद ये प्रोग्रेसिव परंपरा के रूप में भी देखी जा सकती थी, जब विधवाओं के लिए कोई जिंदगी नहीं थी, विधवाओं के जब दरवाजे बंद थे, तब ये जो लत्ता उड़ान की परंपरा हो सकता है ये प्रोग्रेसिव भी रही। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई ये बहुत ही रूढ़िवादी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखें तो दो बहू मतलब एक का तो कौन ही रहना चाहे, किसी की रहना चाहे कि एक बार पूछ के देखना घर जाकर अपने। आज समसामयिक संदर्भ में लत्ता उड़ान की आपने क्यों किधर फैसले करके तोड़ी है? लोगों का समझ आ कि मना करके आज लड़की तो पूछेंगे, कई जगह आज भी दबाव बना के कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां मना कर देती हैं कि लत्ता नहीं हो। आज के दैनिक ट्रिब्यून में मैंने लिखा है, एडिटोरियल पेज पे कॉलम आता है उसमें लत्ता नहीं ओढ़ो, ये मैंने लिखा है आज। और क्यों नहीं ओढ़ती, क्या है उसका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 दिन की बारात थी पहला, इब यो एक वक्त का वो भी आता उदा बस आए रोटी खा के चाल पड़े, फेरे भी को नहीं देखते।
मतलब जहाँ 3 दिन की बारात थी, 6 रोटी होया करती, आज 1 वक्त की रोटी और वह भी आधी पाती, फेरा का डटना जरूरी नहीं। ये क्या कहेंगे इसको? ये अमेरिका वाला ने बदल दिए, उनका गुठा देकर बदलवा दिए। जरूरत है, आज टाइम में नहीं रह रहा किसे तो रहे, 1 घंटा है उसमें फेरे दिखवा लो और रोटी खवा लो। 1 घंटे तो फालतू टाइम में नहीं रह रहा ब्याह में जाने का। आप पे बन गए, आप पे परंपरा टूट भी गई, नई परंपरा बन भी गई। भाई जो समसामयिक की जरूरतें, ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द ग्राउंड क्या है, ये तय करेगी कि क्या होगा समाज में। और इसी तरह से नानी का गोद था, मेरे 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 देखते देखते नानी का गोद छूटा है। नानी के गोद में ब्याह नहीं हुआ करता, फिर मेरे देखते देखते छूट गया। किसने छोड़ा? जर्मनी वाला छुड़वा दिया, हमने छोड़ा। लोगों को जब ये लगने लगा, अब वो चाहे फैसला की तो है कितनी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आता, हिस्टोरिकली बताएंगे मान साहब कि कोई ऐसी पंचायत हुई थी जिसमें मतलब नानी के गोद छोड़ने का फैसला करा हो पंचायत। हाँ, एक चीज जरूर है इसमें, ससाने में कोई पंचायत हुई है, ये 60s के दौर की है, मुझे एग्जैक्ट उसकी वो नहीं पता। उसमें 5 बराती होंगे ब्याह में, जो बारात का जो काफी लंबा, और 1.5 दिन का ब्याह होगा, 3 की बजाय 1.5, और 1 रुपये का बाना होगा सगाई ते लेके और विदाई ताई। ये फैसले हुए। बड्डे चौधरियां तो बंगाना तो हुए भी नहीं माने, उस दिन चलेगा आज ताई। फिर जो कमजोर मार्जिनल जो पीजेंट था, मार्जिनल जो जाट था, किसान था, उसको बहुत राहत मिली इससे कि सम्मानजनक ढंग से 5 मरसा की बारात बुला ले तो उसके नहीं होगी भाई फैसला है। वरना तो उसको लगता था बहुत सम्मानजनक है, 5 मानस बुला के छोरी गाल दी। उस फैसले के बाद मार्जिनल पीजेंट को जो सिंपलीफाइड ढंग से ब्याह करना चाहता था, उसको बहुत राहत मिली। अब इसको कोई कैसे देखे कैसे नहीं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन हुआ 60s के दौर में जो बहुत संकट था, ये जो आज संकट है ना, आर्थिक संकट, ऐसे ही 60s के दौर का आर्थिक संकट है, उसमें सामाजिक संकट भी रिफ्लेक्ट हुआ। और आज जो संकट है ये आर्थिक संकट ज्यादा है और सामाजिक संकट उसके साथ जुड़ी हुई चीज। तो मैं ये सिर्फ कहना था, फ्लेक्सिबिलिटी, दादी का गोद अब ये चर्चा में है, मैं नहीं कह रहा। अपने जो भाई हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अदरवाइज बात करते हैं कि यार दादी का भी कोनी ने मलिक दई यार गुड्डा 3 गोद घर में बढ़ जाए तो ब्याह करके दिखा दो। 3 गोद अगर एक घर हो ना, दादी मार बाबू के 3 गोद हो तो ब्याह को नहीं होगा। तो अपने अप्पा वाली जरूरत लोगों की रही दादी ने भी छोड़ो। और ये जो अंतरजातीय विवाह है ये मुंह नहीं हुए। मतलब मेरे अपने रिश्तेदारी में एक लड़की है नेवी में, वो 2 साल जूती तड़वा ली कि अपनी जात में देखूंगा। तो मैंने नहीं कह दिया, इतनी पढ़ लेगी, नेवी में अफसर होगी, उसके जात की जात में ना मिला कि तो सीनियर बैचा में देख ले कोई उसका मिल जाता। बोला ना ये हो जाएगा। अगले साल आया, बोला डॉक्टर भैया तेरी बात मान ली। मन बेरा था, मान ली, मनवाई गई है। इतने उस लड़की ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली किसी ब्राह्मण लड़के के साथ। ये तो हुआ कि मेरी वजह से उस लड़की को तंग नहीं किया गया परिवार में कि तू अंतरजातीय विवाह करेगी, ये तो हुआ। लेकिन वो मान्य हो ये नहीं है, वो तो थोड़ी नहीं मनवाए, जो उसने अपना चॉइस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टडी है, मैं बता सकता हूँ वो करके कि लड़कियां तो पढ़ गई घना और लड़के कम पढ़ रहे हैं। विद इन कास्ट उनको चॉइस का वो चाह तो भी नहीं मिलता उनको, क्या करेंगे। जात के नाम पे वह छोरी तो पीएचडी करके 3 मतलब वो ब्याह हो नहीं रही, सगाई हो नहीं। कई हैं ऐसे केसेस, एक एमफिल कर ली, सगाई हुई नहीं, दूसरी एमफिल में दाखिला ले लिया, फिर भी ना हुई सगाई, 1 साल फिर वो एमफिल भी करगी, 3 एमफिल करे बैठी है छोरी, इस बाट में बीएड में दाखिला ले लिया गया, ये तो सगाई होगी, नहीं हो रही, उस पर तो किसी की चिंता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि समसामयिक चीजों को हमें नेक्स्ट प्लीज, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं, जैसे आप देखेंगे, एक ये कहा जाता है कि पंचायतों ने बहुत अच्छे फैसले भी किए। मैंने कहा जैसे ससाना वाला, और भी होंगे जो मेरे, लेकिन मेरी दूसरी धारणा बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि रेप का केस अगर हो और उसमें कोई पंचायती फैसला हो
तो वो रेपिस्ट के हक में जाता है, जिसके विक्टिम के हक में कभी हो तो हम बाद में बातचीत कर सकते हैं इस स्टेज के बाद। मैंने वो अपना वेबसाइट दिया है, आप वहाँ दे सकते हैं। मैं वो कोट करूँगा फिर कि भाई ये बढ़िया फैसला, जैसे मैंने सिसाने का कोट किया, अगर कोई ऐसा बढ़िया फैसला रेप के केस में विक्टिम के हक में हो और रेपिस्ट जेल में गया हो, ऐसा कोई पंचायती फैसला है तो मुझे वो सहज स्वीकार होगा। मेरे हिसाब से रेपिस्ट को तो रिलीफ है और विक्टिम को यूं कह के तू 50,000 ले ले किट कोर्ट में, मतलब वो एक दबाव के तरीके से मनाने की बात है। डेमोक्रेटिक उसका अधिकार उसको मिला हो, ऐसा उस फैसले में नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मर्डर केसेस में मेरा नॉलेज ये एक तो ये कि ये रोहतक की जेल में बैठ के थाने वाला वह पंचायत होने लग रही थी, मैसेज गया कि आज नहीं होगी पंचायत, का नहीं हुई उस दिन, और अगले दिन वो जो मैं समझ सकते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, रोहतक की जेल में तो जो गया फैसला कि यूं फैसला होगा भाई, अगले दिन वो फैसला आया थाने की, तो कई मर्डर हो रहे थे ना, मतलब तो ऐसा बताते हैं। मर्डर के केस में जेल में जो है ना उसके हक में फैसला है, जिसका मर्डर हो रहा है उसके हक में नहीं है। अब कहने न कहा जा सके कि इतने पीछे तो बात ये कोर्टा में यूं धक्के खावे कुछ नहीं मिले, ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो जेल में तो वो तो छूट गया, उसको क्या दंड मिला? जिसने मर्डर करके जेल में जा रहा था, जब वो जेल में तो छूटा, तो मैं तो इसका अनडेमोक्रेटिक फैसला मानता हूँ। उनसे कम में दे दिया, लालच देकर कम में कर लिया वो फैसला आपने, फिर नहीं तो वो जो जेल में जा रहा है वो तो करोड़ों में खेल रहा है, अदरवाइज वो 50 लाख भी दे दे उस मर्डर के एवज में, तो मतलब वो बेचारा गरीब तो कहेगा वो बहुत मेरा तो भला कर दिया। रियली इज इट डेमोक्रेटिक डिसीजन? सवाल ये। ऐसे ही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जो मतलब कमजोर है ना उसके हक में पाओगा, दबंग एक की हक में और कमजोर के खिलाफ, ये ज्यादातर